गुड इवनिंग बेटा, वेलकम टू माय क्लास। बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल। उसको आप रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोल सकते हैं या अपन बोल सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको पढ़ाया था फीमेल के अंदर oogenesis, और फीमेल के अंदर oogenesis पढ़ाते वक्त मैंने बेटा आपको बताया था कि फीमेल के अंदर oogenesis की शुरुआत कब होती है। फीमेल बच्ची जब माँ के अपने यूट्रस में रहती है तभी उसके अंदर oogenesis शुरुआत हो जाती है। और मैंने बेटा बताया था कि बच्ची जब 20 वीक की रहती है, 20 वीक की रहती है तब उसके अंदर लगभग 7 से 8 मिलियन ओगोनियम पाए जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनका नंबर क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे इम्ब्रियो की एज बढ़ती जाती है बेटा, बच्ची की एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ओगोनियम का नंबर कम होता जाता है। तो जब बच्ची 20 वीक की होती है तो उस समय उसके अंदर 7 से 8 मिलियन ओगोनियम होते हैं। लेकिन वही जब बच्ची का बर्थ होता है तो 7 से 8 मिलियन जो ओगोनियम था उनका नंबर घटकर लगभग 2 मिलियन पहुंच जाता है। और वही बच्ची बेटा जब प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचती है, प्यूबर्टी एज में आती है, तब उसके अंदर ओगोनियम का नंबर घटकर कितना हो जाता है, 60 से 80 हज़ार। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है बेटा, 60 से 80 हज़ार ओगोनियम होते हुए भी फीमेल के अंदर केवल 400 ओगोनियम पार्टिसिपेट करते हैं किसमें बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। बाकी सारे के सारे ओगोनियम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया था। ओके बेटा, आज अपन बेटा शुरुआत करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, या इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल। चलिए बेटा शुरू करते हैं। रिप्रोडक्टिव साइकिल या इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत जब होती है, फीमेल जब प्यूबर्टी के बाद इसके अंदर पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो बेटा उसको अपन बोलते हैं मिनार्चे। अगर किसी फीमेल के अंदर पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आया तो उसको क्या बोलेंगे, मिनार्चे। और लास्ट जब उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आती है उसको बोलते हैं मेनोपॉज। मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल या रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है बेटा वो स्टार्ट होती है कब से, 11 से 12 साल से स्टार्ट होती है और खत्म कहां पे होती है, 50 साल में। और जब स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहली बार जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको बोलते हैं मिनार्चे, और वही जब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, मेनोपॉज। मतलब मिनार्चे टू मेनोपॉज को ही रिप्रोडक्टिव साइकिल बोला जाता है। इतने एज तक क्या चलती है, हमारे रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है। आगे बात करते हैं बेटा। कह रहा है रिप्रोडक्टिव साइकिल की अगर बात करेंगे तो रिप्रोडक्टिव साइकिल आपको देखने को मिलता है किसके अंदर, फीमेल प्राइमेट्स के अंदर। फीमेल प्राइमेट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल देखने को मिलता है। फीमेल प्राइमेट्स में कौन कौन आपके आते हैं, मंकी हो गए, एप्स हो गए और ह्यूमन बीइंग, ये हमारे क्या होते हैं बेटा, प्राइमेट्स होते हैं। इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। और इसके अलावा जो भी एनिमल बचते हैं उनके अंदर चलता है स्ट्रस साइकिल। उनके अंदर क्या चलता है, स्ट्रस साइकिल चलता है, स्ट्रस साइकिल। अगर स्ट्रस साइकिल की बात करेंगे बेटा किसके अंदर चलता है, नॉन प्राइमेट्स। इसकी बात करेंगे बेटा, नॉन प्राइमेट की बात करेंगे, इसमें आते हैं नॉन प्राइमेट्स। अब नॉन प्राइमेट्स आपके एग्जांपल क्या लिखेंगे, काऊ हो गई, बिफेलोस हो गए, इनके अंदर बेटा चलता है स्ट्रस साइकिल। इंट्रस साइकिल्स का मतलब होता है बेटा इनके अंदर एक ब्रीडिंग सीजन आता है साल में एक बार, और उसी दौरान ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं और उसी दौरान इनके अंदर रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होती है और फर्टिलाइजेशन करते हैं उसी टाइम, पूरे साल भर नहीं चलता। जबकि ह्यूमन प्राइमेट्स होते हैं बेटा, हम लोग के अंदर हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है और हर महीने हमारे अंदर कैपेबिलिटी होती है कि हम बच्चे को कंसीव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्ट्रस साइकिल। ओके, आगे बात करते हैं बेटा। कह रहा है कि पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरुआत होता है बच्ची के अंदर प्यूबर्टी के बाद, तो पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलती है उसको बोलते हैं मिनार्चे। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मिनार्चे बोलते हैं। अगर ह्यूमन फीमेल की बात करेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा रिपीट करता है। ह्यूमन फीमेल की अगर बात करेंगे बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट करता है कितने दिन में, 28 से 29 दिन में। शुरुआत 1 से काउंट करेंगे आप तो 28 से 29 दिन, उसके बाद फिर से रिपीट करेगा, फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि ऑन एवरेज 28 से 29 दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। ठीक है, विच डिवाइड इनटू फॉलोइंग फेज, जिसको हम फॉलोइंग फेज में डिवाइड करते हैं। अब रही बात बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज की, 28 से 29 डेज बोला जाता है, लेकिन बेटा ये डेट फ्लैक्चुएट करता है। किसी के अंदर 25 दिन, किसी के अंदर 23 दिन, किसी के अंदर 30 दिन, 32 दिन, ये फ्लैक्चुएट करता रहता है बेटा। ये फ्लैक्चुएट कर सकता है हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, या होता है स्लीप साइकिल आपकी जैसे खराब हो गई है, फीमेल की स्लीप साइकिल खराब हो गई, पूरी रात जग रही है, दिन में रात भर जग रही हैं, दिन में सो रही हैं, तो स्लीप साइकिल अगर खराब हो जाती है फिर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे पीछे हो जाता है।
ठीक है बेटा। तो ये सब रीजन हो सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के फ्लैक्चुएट होने के। ओके, आगे चलते हैं बेटा। कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ ओवेरियन साइकिल, अगर ओवेरियन साइकिल के बेसिस पे बात करेंगे, कह रहा मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलती है बेटा तो दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। एक तो आप देखेंगे ओवरी के अंदर कुछ चेंजिंग हो रहा है, और दूसरा आप देखेंगे फीमेल के यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम वाल है उसके अंदर चेंजिंग देखने को मिलता है। तो एक साथ दो चेंजिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक साथ दो चेंजिंग आप देखेंगे, एक तो ओवरी के अंदर, दूसरा एंडोमेट्रियम वाल के अंदर। तो वही कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ओवेरियन साइकिल, कह रहा है इसको डिवाइड करेंगे फॉलोइंग फेजेस में। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओवेरियन साइकिल, अगर ओवेरियन साइकिल की बात करेंगे, सीरीज ऑफ इवेंट इन द ओवरी, ओवरी के अंदर कह रहा है एक सीरीज ऑफ इवेंट चलता है। जैसे क्या चलता है, कह रहा है पहले फॉलिकुलर फेज चलेगा, फिर ओव्यूलेशन होगा, फिर लुटियल फेज चलता है। ये तो चलता है बेटा ओवरी के अंदर। ये तीनों फेज आप देखेंगे किसके अंदर, ओवरी के अंदर। और वही कह रहा है यूट्राइन वाल के अंदर भी कुछ चीजें चलती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। चेंज इन एंडोमेट्रियम, अब कह रहा है एंडोमेट्रियम में क्या क्या चेंज देखने को मिलेगा। कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल फेज जब साइकिल स्टार्ट होती है 1 से 5 डे साइकिल चलना स्टार्ट होती है तो उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। कह रहा है मेंस्ट्रुअल फेज पहले होता है, फिर रहता है प्रोलिफरेटिव फेज होता है जो 6 से 13 दिन तक चलता है। कह रहा इसको प्रोलिफरेटिव फेज बोलेंगे। फिर बोलता है सिक्रेटरी फेज, मतलब 16 के बाद 28 तक ये होता है सिक्रेटरी फेज, जिसमें एंडोमेट्रियम वाल अपने आप को क्या करती है, मेंटेन करती है। ठीक है बेटा। अब इसको मैं आपको बेटा लाइन डायग्राम में दिखा रहा हूं। ओवेरियन इवेंट्स और एंडोमेट्रियम इवेंट्स दोनों में एक साथ आपको दिखाता हूं डायग्राम से। चलिए बेटा, चल बेटा, आपको पता है कि हमारे अंदर जो भी चीजें चल रही हैं सब कंट्रोल कौन रहा है, हाइपोथैलेमस। सब कुछ हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ओके, तो देखें ये हमारा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH जिसको बोलते हैं। और ये काम किस पे करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। और आपको पता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जब ये काम करता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन निकालती है, LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फेसिकुलेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये निकालता है FSH और क्या निकालता है, LH, दो हार्मोन निकाला। अब यही दोनों हार्मोन देखो बेटा कैसे काम करते हैं ओवरी के ऊपर। ये दोनों हार्मोन ओवरी के ऊपर कैसे काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं ओवरी के अंदर। ये इवेंट्स है बेटा ओवरी का, ये इवेंट्स है एंडोमेट्रियम वाल यूट्रस के अंदर का। कह रहा ओवरी के अंदर FSH जब काम करता है इसको बोलते हैं फेसिकुलेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये प्राइमरी फॉलिकल बनाता है, ये पहले प्राइमरी फॉलिकल बनाता है, आपको पता है। अब इसके ऊपर FSH काम करेगा, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल। इसीलिए इसको बेटा फॉलिकुलर डेवलपमेंट बोल रहे हैं, क्योंकि फॉलिकल का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज बोल देते हैं। ओवरी के अंदर इस फेज को क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज। इसमें होता है प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होता है, सेकेंडरी में सेकेंडरी, टर्सरी, टर्सरी से क्या बनता है, ग्रेफियन फॉलिकल। और इस दौरान बेटा ग्रेफियन फॉलिकल के बाद ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होता है, और उस समय आपको पता है कौन सा हार्मोन ज्यादा रहता है बेटा, LH हार्मोन बहुत ज्यादा रहता है। तो जिससे ग्रेफियन फॉलिकल फटता है और वहां से क्या निकलता है बेटा, सेकेंडरी oocyte, जिसको अपन ओवम बोलते हैं। सेकेंडरी oocyte वहां से रिलीज होता है। और किस इसको बोलते क्या है, ओव्यूलेशन बोलते हैं बेटा। जब ग्रेफियन फॉलिकल फटती है उसमें से सेकेंडरी oocyte निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओके, और ओव्यूलेशन का डेट पूछता है, ओव्यूलेशन किस दिन होता है, तो ओव्यूलेशन होता है आपके 14वें दिन। ठीक है बेटा, किस दिन होता है, 14वें दिन होता है। उसके बाद ओव्यूलेशन के बाद जो कार्पस ल्यूटियम, जो ग्रेफियन फॉलिकल का जो पोर्शन बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन निकालता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल डाउन होगा, ये बदल जाता है किस पे, कार्पस एल्बिकेंस में। ठीक है बेटा, तो आपने इवेंट्स देखा, ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्सरी फॉलिकल बना, ग्रेफियन फॉलिकल बना। ये सब बनाने में कौन हेल्प कर रहा है, FSH। और उस दौरान प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ग्रेफियन फॉलिकल से निकलता है आपको कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन। उस दौरान एस्ट्रोजन का लेवल क्या रहता है, हाई रहता है। उसके बाद ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होता है, ओव्यूलेशन होता है, 14वें दिन निकलता है कौन बेटा, सेकेंडरी oocyte। और जो ग्रेफियन फॉलिकल का जो पोर्शन बचता है, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अभी भी हाई है, तो ये बदल जाता है किसमें, कार्पस ल्यूटियम में। और कार्पस ल्यूटियम आपको पता है बेटा क्या निकालता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन मेनली बोलेंगे प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। अब जैसे ये LH डाउन होगा बेटा, ये बदल जाएगा कार्पस एल्बिकेंस में, व्हाइट बॉडी में ये बदल जाता है। ये तो आपने देखा ओवरी के अंदर चेंज। अब देखते हैं एंडोमेट्रियम वाल के अंदर, देखो कौन से चेंजिंग देखने को मिलता है। कह रहा एंडोमेट्रियम वाल के अंदर 1 से 5 डेज, 1 से 5 डेज चलता है आपका मेंस्ट्रुअल फेज, जिसको अपन बोलते हैं एम फेज। तो 1 से 5 डेज के अंदर कौन सा फेज चल रहा है, एम फेज, जिसको बोलते हैं अपन मेंस्ट्रुअल फेज।
फिर 6 से 13वें दिन, 6 से लेकर 13 दिन तक, इसमें बेटा एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है, क्योंकि सेकेंडरी टर्सरी ग्रेफिन फॉलिकल क्या निकालते रहते हैं, एस्ट्रोजन निकालते रहते हैं। तो उस दौरान जो आपका प्रोलिफरेटिव फेज होता है, उस दौरान एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है, और ये 6 से 13 दिन चलता है, 6 to 13 डेज चलता है। उस समय एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है, क्योंकि यहाँ पे यंग फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल चला, 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होता रहता है। ब्लीडिंग जब खत्म होता है तो फिर से स्टार्ट होता है प्रोलिफरेटिव फेज, और फिर से एंडोमेट्रियम वाल धीरे धीरे मोटी होनी स्टार्ट होती है। फिर से एंडोमेट्रियम वाल अपने आप को क्या करती है, मेंटेन करती है, और उस दौरान एस्ट्रोजन का लेवल क्या रहता है, हाई रहता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, एंडोमेट्रियम वाल को फिर से रिपेयर करना स्टार्ट करता है, फिर से तैयार करता है। उसके बाद पहुंचते हैं बेटा हम 14वें दिन, और 14वें दिन जब पहुंचते हैं, ये 14 डेज होता है, इसी दिन होता है ग्रेफिन फॉलिकल फटता है, और ओव्यूलेशन के दौरान निकलता है आपका क्या, सेकेंडरी oocyte, इसको अपन एक बोलते हैं। इस दौरान बेटा LH हार्मोन, LH का लेवल बहुत हाई रहता है, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन का लेवल बहुत हाई रहता है, और क्या निकलता है आपका एग। ये किस दिन निकलता है बेटा, 14वें दिन निकलता है, 14th डेज पे निकलता है। उसके बाद बेटा आपका बनता है ग्रेफिन फॉलिकल। अब ग्रेफिन फॉलिकल के दौरान एस्ट्रोजन निकलता है, इसमें से हार्मोन और प्रोस्टान। अब ये दोनों क्या करते हैं, इंडोमेट्रियम वाल को पूरा मेंटेन करके रखते हैं। अब ये दोनों हार्मोन मिलके इंडोमेट्रियम वाल को मेंटेन करते हैं बेटा। और ग्लैंडुलर कुछ ग्लैंड्स ऐसी चीजें बनाते हैं इंडोमेट्रियम वाल के अंदर, ये सब ग्लैंडुलर चीजें, ठीक है। ब्लड वेसल्स बन जाती हैं, ग्लैंड्स बन जाती हैं, ब्लड वेसल्स बन जाती हैं, और यही ब्लड वेसल बेटा टूटता है तो यही सब सर्ज आउट होता है, ये सब बाहर निकलता है। तो इसको मेंटेन करता है कौन, एस्ट्रोजन और प्रोस्टान, ये एंडोमेट्रियम वाल को पूरा का पूरा मेंटेन करते हैं, और इसको बोलते हैं बेटा सिक्रेटरी फेज। पहला फेज था एम फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, फिर से अपने आप को एंडोमेट्रियम वाल मेंटेन करना स्टार्ट करता है। सिक्रेटरी फेज में एंडोमेट्रियम वाल एकदम मेंटेन हो जाता है, 15 से 28 दिन में ये एकदम मेंटेन हो जाता है। और 28 दिन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर से ये बेटा वाल टूटना स्टार्ट हो जाता है, और फिर से आ जाता है आपका कौन सा फेज, एम फेज, एम फेज वापस यहाँ पे, ठीक है। तो 1 से 5 डेज फिर से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है, और ये साइकिल बेटा हर महीने रिपीट करती रहती है फीमेल के अंदर। ओके बेटा, तो आपने देखा ओवरी के अंदर क्या चेंजिंग देखने को मिला, और इंडोमेट्रियम वाल के अंदर क्या चेंजिंग देखने को मिला। ओके, हम फिर से बता रहे हैं बेटा, ओवरी के अंदर FSH हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल का डेवलपमेंट कराता है। आपका प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी बना, टर्सरी बना, ग्रेफिन फॉलिकल बना, ये सब एस्ट्रोजन हार्मोन निकालते हैं। ग्रेफिन फॉलिकल फटता है, ओव्यूलेशन होता है 14वें दिन, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन का लेवल बहुत हाई रहता है, एग बाहर निकलता है। उसके बाद कार्पस लुटियम बनता है जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकालता है। अगर LH का डाउन होगा, LH का लेवल डाउन हो जाएगा तो फिर से ये खत्म हो जाता है। और वहीं नीचे अगर बात करेंगे इंडोमेट्रियम वाल के अंदर, तो एस्ट्रोजन जो होता है बेटा, एस्ट्रोजन जो होता है, ये जो लेवल होता है, ये क्या करता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही थी, ब्लीडिंग फेज जो चल रहा था, इसको फिर से मेंटेन करना स्टार्ट करती है। कौन, अभी केवल एस्ट्रोजन। उसके बाद ओव्यूलेशन के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों मिलकर एंडोमेट्रियम वाल को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। उनको लगता है कि फर्टिलाइजेशन होने वाला है, क्योंकि एग निकल चुका है यहाँ, क्योंकि यहाँ एग निकल चुका है, उनको लगता है फर्टिलाइजेशन होगा, इसलिए एंडोमेट्रियम वाल को बहुत मजबूती से मजबूत करके एंडोमेट्रियम वाल को मेंटेन करके रखे रहते हैं कि हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन होगा तो इम्प्लांटेशन होगा, इसलिए एंडोमेट्रियम वाल को बहुत मेंटेन करके रखते हैं ये। और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वेट करते हैं 28 दिन तक, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर से एंडोमेट्रियम वाल टूट जाती है और LH डाउन। और उसके बाद बेटा कार्पस लुटियम भी आपका नहीं है कि जिससे क्या करें, एंडोमेट्रियम वाल को मेंटेन करें। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं बेटा। ये मैंने आपको दिखाया बेटा रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर ओवरी के अंदर क्या इवेंट चलता है और यूट्राइन वाल के अंदर क्या इवेंट चलता है, पूरे इवेंट्स। ठीक है, इसको आप एक स्लाइड में बना सकते हैं बेटा, कंप्लीट स्ट्रक्चर इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा आगे। चलिए बेटा, अब जो भी इवेंट्स मैंने आपको दोनों डायग्राम को एक साथ बना के दिखाया, अब उसको बाहर निकाल के लाइन डायग्राम में समझाते हैं। ठीक है बेटा, लाइन डायग्राम में एक एक पॉइंट को फिर से समझाते हैं आपको। सबसे पहला फेज था आपका कौन सा फेज, फॉलिकुलर फेज। चलो एक एक फेज देखते चलते हैं। चलो पहला फेज क्या था,
मेंस्ट्रुअल फेज जिसको हमने बोला एम फेज, ये कितने दिन चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? 1 से 5 दिन। ब्लीडिंग फेज कितने दिन चलता है? 1 से 5 दिन। करा इसमें प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन, इन सब का लेवल क्या होता है बेटा? डाउन रहता है। क्योंकि क्या हो रहा है? एंडोमेट्रियम वाल टूट टूट के बाहर निकल रही है, किसी हार्मोन की जरूरत ही नहीं है, सब टूट टूट के बाहर निकल रहा है। अब जो प्रोजेस्टेरॉन होता है बेटा, ये मेंटेन करता है, आपको पता है, एंडोमेट्रियम वाल को। इसका काम क्या है? एंडोमेट्रियम वाल को। जब एंडोमेट्रियम वाल मेंटेन रहेगा तब ये क्या करेगा? इसका हाई लेवल बढ़ा रहेगा। और क्या करता है प्रोजेस्टेरॉन? ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट, और यही शुरुआत भी करता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये अपना लेवल डाउन करेगा, एंडोमेट्रियम वाल टूटना स्टार्ट हो जाती है। ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, जब एंडोमेट्रियम वाल ब्रेक डाउन होता है, ब्लड जो लॉस होता है, कह रहा है 50 से 150 ml, 50 to 150 ml ब्लड लॉस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फीमेल के अंदर से। इसलिए बेटा आप अगर फीमेल के अंदर आप हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएंगे तो कम ही रहता है, क्योंकि हर महीने लगभग 50 से 150 ml ब्लड क्या होता रहता है? लॉस होता रहता है। तो हीमोग्लोबिन का नंबर उनके अंदर क्या रहता है? थोड़ा डाउन ही रहता है। ओके, आगे चलते हैं। एक चीज का लेवल बढ़ा रहता है सारे हार्मोन का लेवल बेटा डाउन रहता है, लेकिन एक चीज बढ़ा रहता है। क्या नाम है उसका? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल क्या होता है बेटा? बढ़ा रहता है। चलो, कह रहा है इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। कह रहा है सबका लेवल तो डाउन रहेगा, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल हाई रहेगा। क्यों? इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन वाल। क्यों हाई रहेगा? क्योंकि ये क्या कराता है? यूट्राइन वाल में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिससे जितना भी ब्लड वेसल है, ब्लड है, टूटे हुए जो चीजें हैं, सारी भी चीजें जो है सब टूट कर कहाँ आ जाए? बाहर आ जाए। क्यों हाई रहती हैं? स्लज आउट ऑफ एंडोमेट्रियम, जिससे एंडोमेट्रियम पूरी तरह से साफ हो जाए। ठीक है, जिस थोड़ा वो ये कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं, जिससे सारा का सारा एंडोमेट्रियम वाल के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड है, सब कहाँ आ जाए? बाहर आ जाए। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। दूसरा फेज देखते हैं बेटा, फॉलिकुलर फेज। चलो, दूसरा फेज क्या है? फॉलिकुलर फेज, या इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। ये चलता है बेटा 6 से 13 दिन। एम फेज के बाद आपका क्या शुरुआत होता है बेटा? फॉलिकुलर फेज, या इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। ये 6 से 13 दिन चलता है। करार इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल बाय एफएसएच। इसमें क्या होता है? एफएसएच डेवलपमेंट होता है फॉलिकल का। किसके द्वारा? एफएसएच के द्वारा। एफएसएच क्या करता है? फॉलिकल का डेवलपमेंट कराता है। अब जैसे इसमें दिखाया गया है, ये रहे बेटा आपके फॉलिकल, और फॉलिकल के ऊपर काम कौन कर रहा है? एफएसएच। फॉलिकल है आपके ये क्या है? फॉलिकल। और कौन कौन काम कर रहा है इस पे? एफएसएच काम कर रहा है। ठीक है बेटा, देखिए, करा है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। फॉलिकल का डेवलपमेंट कौन करा रहा है? एफएसएच। ये रहा बेटा आपके फॉलिकल। फॉलिकल्स के ऊपर काम कर रहा है कौन? एफएसएच। और एफएसएच जब काम करता है बेटा, फॉलिकल का साइज बढ़ता है। कुछ फॉलिकल छोटे छोटे हैं, लेकिन कुछ फॉलिकल का नंबर, एक फॉलिकल का नंबर क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं डोमिनेंट फॉलिकल। डोमिनेंट फॉलिकल बेटा सारे फॉलिकल को बढ़ने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सिर्फ एक फॉलिकल बढ़ेगा और वही ओवम बनेगा, वही जाके क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। और अगर एक से ज्यादा फॉलिकल डेवलप हो गए तो स्पर्म की कमी है नहीं, बहुत सारे स्पर्म है, तो क्या होगा? ढेर सारे बच्चे क्या होंगे? फर्टिलाइज कर जाएंगे, और एक यूट्रस के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं बेटा, ऐसा कभी कभी होता है, आप देखे भी होंगे। ठीक है, इसलिए बेटा क्या होता है, केवल इसमें एक फॉलिकल क्या होता है? डोमिनेंट फॉलिकल बनाता है। ठीक है बेटा, एक डोमिनेंट फॉलिकल बनाएगा। अभी क्या करेगा? अब इन्हीं फॉलिकल के अंदर से बेटा आपके हार्मोन निकलते हैं, कौन? एस्ट्रोजन और इनहिबिन। और इनहिबिन क्या करता है बेटा? इनहिबिन क्या करता है? इनहिबिट करता है एफएसएच को। कहता है एफएसएच को रोकता है, कहता है रोको किसको? ये जो और जो फॉलिकल है इनका डेवलपमेंट ना होने पाए, केवल एक का डेवलपमेंट होने पाए, बाकी सबका नहीं होने पाए। तो इनहिबिन क्या करता है? एफएसएच से कहता है कि रोको, बाकी सबका डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, केवल एक का डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि एक एक निकलना है। तो ये क्या करता है? इनहिबिट डेवलपमेंट ऑफ अदर फॉलिकल। तो अदर फॉलिकल, एफएसएच जो होता है अदर फॉलिकल को डेवलप ही नहीं होने देता। कौन रोकता है उसको? इनहिबिन रोकता है। ठीक है, और वहीं क्या निकलता है बेटा? एस्ट्रोजन हार्मोन में निकलता है। आपको पता है प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल क्या करते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन में निकालते रहते हैं, और ये निकाल के क्या करते हैं बेटा? थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, क्योंकि एंडोमेट्रियम वॉल को फिर से ये रीजनरेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, या इसी को बोलते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, मतलब एंडोमेट्रियम वॉल को फिर से ये क्या करते हैं? मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अगले पेज पे देखो, अगला फेज आपका था बेटा ओव्यूलेटरी फेज। इसमें ओव्यूलेशन होगा।
चलो बेटा, जिसमें आपका क्या होने वाला है, ओव्यूलेशन होने वाला है। देखो ओव्यूलेटरी फेज कह रहा है, ये ओव्यूलेटरी फेज 14वें दिन को बोलते हैं। जिस दिन क्या होता है, ग्रेवियन फॉलिकल फटता है, ग्रेवियन फॉलिकल फटने के बाद सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकलता है, उसी को बोलते हैं अपन क्या, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन किस दिन होता है बेटा, 14वें दिन होता है। किस दिन होता है बेटा, 14वें दिन। पीरियड जिस दिन से स्टार्ट होता है उसको काउंट 1 करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, 28 दिन तक चलता है बेटा। तो ये 14वां दिन, ये 14th डे जो होता है बेटा, उसी दिन आपका क्या निकलता है, ओवम निकलता है। ओवम ना बोल के इसको सेकेंडरी ओसाइट बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो कहता है एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज इंक्रीज द साइज ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल। कह रहा है ग्रेफिन फॉलिकल का क्या होता है बेटा, साइज बढ़ता है। और ग्रेफिन फॉलिकल आपका कौन सा हार्मोन निकालती है, एस्ट्रोजन निकालती है। तो 13वें दिन की बात कर रहा है, कह रहा है जब ग्रेफिन फॉलिकल आपका एस्ट्रोजन हार्मोन निकालती है 13वें दिन, ये पीक पर रहता है। एस्ट्रोजन का लेवल 13वें दिन क्या रहता है बेटा, पीक पर रहता है, बहुत ज्यादा हाई। क्योंकि अब इसको क्या करना है, ग्रेफिन फॉलिकल का फटना है और ओव्यूलेशन कराना है। तो 13वें दिन एकदम पीक पर रहता है और पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक देता है, और पॉजिटिव फीडबैक देता है तो बेटा क्या होता है, हाइपोथैलेमस अपना निकालता है जीएनआरएच, और जीएनआरएच स्टिमुलेट करता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। और क्या कहता है बेटा, कहता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकालो, एलएच निकालो, ठीक है। तो ये 13वें दिन जाके एक बार हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा, जीएनआरएच एक्टिवेट हो जाता है, और जीएनआरएच क्या कहता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से कहता है एलएच हार्मोन निकालो। तो एलएच हार्मोन एक बार जीएनआरएच निकलवा रहा है, इसने स्टिमुलेट किया हाइपोथैलेमस को, जीएनआरएच क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी से बोला कि एलएच हार्मोन निकालो। एलएच हार्मोन एक बार निकाल दिया। अब दोबारा ये क्या करता है, ये जाके खुद भी एक बार एंटीरियर पिट्यूटरी से बोलता है कि कहता है हम पीक पे हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकालो। तो ढेर सारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकालता है। एक बार हाइपोथैलेमस खुद निकाल रहा है, दोबारा ये खुद से कह रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकालो। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन देखो लेवल इसका बेटा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ढेर सारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है। और जब ढेर सारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है इसको बोलते हैं एलएच सर्ज। ढेर सारे निकलने को क्या बोलते थे, एलएच सर्ज। और एलएच सर्ज जब होता है बेटा, तब उसी दौरान क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल फटता है। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल क्या होता है बेटा, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है। और जब ग्रेफियन फॉलिकल फटता है बेटा, ग्रेफियन फॉलिकल जब फटता है तो क्या निकलता है बेटा, यहां से सेकेंडरी oocyte निकलता है। क्या निकलता है बेटा, सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte जब निकलता है तो ओव्यूलेशन के दौरान निकलता है। किस दिन निकलता है, ये 14वें दिन निकलता है, ठीक है। और बेटा उस दौरान कह रहा है कि एफएसएच का लेवल भी क्या होता है, हाई रहता है, ठीक है। ये रहा ओव्यूलेशन। अब कह रहा है बेटा, अगर आपसे कहा जाए कि ओव्यूलेशन डेज निकालो किसी फीमेल के अंदर, अगर आपसे कहा जाए कि ओव्यूलेशन डेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो उसका फार्मूला है बेटा, डेज ऑफ ओव्यूलेशन अगर आपको निकालना है तो टोटल डेज में से 14 दिन घटा दो। मतलब अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी की स्टार्ट हो रही है 1 दिन से और जा रही है 30 दिन तक, तो टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना हो गया, 30 दिन का, उसमें से 14 घटा दो, आपका कौन सा पीरियड आ जाएगा, ओव्यूलेशन डे। जैसे किसी फीमेल का मैं मान लेता हूं, उसका ओव्यूलेशन 30 दिन का चल रहा है, ठीक है। टोटल डेज ऑफ एमसी, टोटल डेज ऑफ एमसी उसका कितने दिन का है, 30 दिन का है। तो हमें निकालना है क्या, ओव्यूलेशन। तो हम इसमें 30 पुट कर देंगे, तो हमें निकालना है ओव्यूलेशन डेज। तो 30 30 माइनस 14, बताओ कितना होगा, 16वें दिन। उसके दिन ओव्यूलेशन किस दिन हो जाएगा बेटा, 16वें दिन हो जाएगा ओव्यूलेशन, ठीक है। और इसी तरह से अगर किसी फीमेल के अंदर 32 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल 32 दिन तक चल रहा है, तो 32 से माइनस कर दो, 32 माइनस 14th डेज निकाल दो बेटा, कितना हो जाएगा, माइनस करके देख लो, ठीक है। इस तरह से बेटा हम क्या करेंगे, ओव्यूलेशन डेज निकालते हैं, ठीक है। किसी फीमेल का अंदर अगर 20 दिन ही मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, लोग उसका एमसी 20 दिन चल रहा है, 14 घटा दो, तो कितना हुआ, 6 दिन। 6 दिन बाद इसके अंदर क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। जो बेटा लास्ट वाला डे होता है 14 दिन, वो बदलता नहीं है, पहले वाला डे जो है बदलता है। तो टोटल डेज माइनस 14, तो ये जो टोटल डेज होता है बेटा, पहले का डेज ही बदलता है, 14वां दिन जो होता है लास्ट का वो नहीं चेंज होता है, इसलिए -14 कर देते हैं। तो किसी फीमेल के अंदर जितना दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल चला उसको काउंट करो, 14 घटा दो, ओव्यूलेशन का डेट आ जाएगा कि जिस दिन ओव्यूलेशन होना है। और उसी दिन चांस होता है किसका, फर्टिलाइजेशन के। जिस दिन ओव्यूलेशन होगा उस दिन अंडा निकलेगा, एग निकलेगा, तो उस दिन फर्टिलाइजेशन का चांस ज्यादा है, ठीक है। इस तरह से बेटा अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसको, ओके। चलो कंप्लीटली इसको बना लो, आगे चलते हैं बेटा। चलो ओव्यूलेशन हो गया, अब क्या बनता है आपका
चलो हाँ हो, चलो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, आगे चलते हैं। 5, हाँ ये भी निकाल दिया, ओव्यूलेशन डेज भी निकाल दिया। आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे बेटा ल्यूटियल फेज। चलो ल्यूटियल फेज का मतलब बेटा, अब आपका क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल फटेगा। जब ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होता है, जो ग्रेफियन फॉलिकल का जो पोर्शन बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, कार्पस लूटियम। तो इसी को बोलते हैं बेटा ल्यूटियल फेज, या इसको बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। इसको देखते हैं। चलो बेटा, कह रहा जो ल्यूटियल फेज होता है बेटा, इसी को अपन बोल सकते हैं कौन सा फेज, सिक्रेटरी फेज। फॉर्मेशन ऑफ कार्पस लूटियम, ये क्या बनाता है, कार्पस लूटियम बनाता है। और आपको पता है कार्पस लूटियम कौन सा हार्मोन निकालता है बेटा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। और मेनली अगर बोला जाए तो मेनली क्या निकालता है, प्रोजेस्टेरोन निकालता है। ठीक है, तो बेटा ये दो तरह का हार्मोन निकालता है, कार्पस लूटियम रिलीज करता है दो तरह के हार्मोन। मेनली क्या निकालता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये मेंटेन करता है इंडोमेट्रियम की वाल को, इंडोमेट्रियम वाल को टूटने नहीं देता है, बल्कि मजबूत करता रहता है लगातार। ठीक है, और क्या करता है, हाँ ये मेंटेन करता है इंडोमेट्रियम वाल को, इंडोमेट्रियम विकास। क्यों, अब इंडोमेट्रियम को क्या करता है बेटा, ये कह रहा है हाईली वेस्कुलराइज कर देता है विथ क्वाइल ब्लड वेसल। इंडोमेट्रियम को हाईली वेस्कुलर कर देता है, उसके अंदर ब्लड वेसल का डेवलपमेंट करा देता है। हाईली सिक्रेटरी इनको कर देता है, रिलीज ऑफ यूट्राइन मिल्क, और उसके अंदर से यूट्राइन के अंदर से यूट्राइन मिल्क सिक्रेट करता है और यूट्राइन को मजबूती देता है, यूट्रस को। ओके बेटा, और क्या करता है प्रोजेस्टेरोन, कह रहा है रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन इफेक्ट। और कह रहा है जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है बेटा बॉडी में, तो ये क्या करता है, थोड़ा बहुत बॉडी के टेम्परेचर को भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो फीमेल को पता चल जाता है कि क्या है, कि ओव्यूलेशन हुआ है, क्योंकि ओव्यूलेशन के दौरान ये क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है तो फीमेल के अंदर हल्का हल्का फीवर आता है, और ये इंडिकेशन किसका है बेटा, कि ओव्यूलेशन हुआ है उस दौरान। ठीक है, किसी को पता चलता है, किसी को नहीं पता चलता है। बट क्या करता है बेटा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो रिस्पॉन्सिबल होता है थर्मोजेनिक इफेक्ट, मतलब बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए भी ये काम करता है, जिससे लोगों को, फीमेल्स को पता चल जाए कि हाँ ओव्यूलेशन हो चुका है। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है बेटा, ये हाँ एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है बेटा, अगेन थिकनिंग ऑफ इंडोमेट्रियम, ये क्या करता है, फिर से इंडोमेट्रियम वॉल की क्या करता है, थिकनिंग करना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो बेटा ये खत्म होता है आपका, ये आपने पढ़ा रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक है बेटा, इसको बना लो पूरा। ठीक है, ये आपने पढ़ा रिप्रोडक्टिव साइकिल। लास्ट पेज देख लेते हैं बेटा, लास्ट कह रहा एट द एंड ऑफ ल्यूटियल फेज। जब कह रहा है ल्यूटियल फेज का एंड होता है तो फिर से एलएच का लेवल क्या होता है, डाउन होता है। जब एलएच का लेवल डाउन होता है तो जो आपका कार्पस लूटियम बना है बेटा, अब कार्पस लूटियम क्या होगा, डीजनरेट हो जाएगा, और क्या बना लेगा आपका कार्पस एल्बिकेंस, व्हाइट बॉडी बना लेगा। और फिर से क्या होगा, इंडोमेट्रियम वॉल तो फिर से टूट जाएगी। तो वही कह रहा है, इंड होता है जब ल्यूटियल फेज का, तो एलएच का लेवल डाउन होता है, डीजनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम आपका फिर से क्या होता है, रीजनरेट हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है। और इससे क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ इंडोमेट्रियम वॉल। और जैसे ही बेटा मैंने आपको बताया, जैसे ही इसका लेवल डाउन हुआ, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हुआ, तो मतलब इंडोमेट्रियम वॉल टूट जाएगी। ठीक है बेटा, तो अपन पढ़ चुके हैं बेटा, oogenesis पढ़ा हमने, गैमेटोजेनेसिस पढ़ा हमने, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने आपको पढ़ा दिया। तो बेटा हमने गैमीट बना लिया, स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा मैंने स्पर्म बनाया, oogenesis के द्वारा मैंने ओवम बनाया। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने आपको पढ़ाया, किस दिन ओव्यूलेशन होता है। अब पढ़ेंगे अपन फर्टिलाइजेशन कैसे करना है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अगला टॉपिक बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फर्टिलाइजेशन कराएंगे, कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, उसके इवेंट्स को देखेंगे। आज बेटा यहीं तक रखते हैं। ठीक है बेटा, बना लीजिए इसको। ठीक है, बना लीजिए बेटा। चलो हाँ, इसको भी बना लो बेटा, पूरा स्लाइड।
ओव्यूलेशन डेज निकालने के लिए अगर आता है बेटा तो ओव्यूलेशन डेज आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्स में पूछ रहा है ओव्यूलेशन डेज अगर निकालना है तो आपको निकालना, ये फार्मूला याद कर लेना बस, ठीक है। चलो ये मेंस्ट्रुअल फेज है। चलो बेटा ठीक है बेटा, आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन के साथ। ओके, थैंक यू बेटा।